हाय एवरीवन, आई एम सिद्धांत। आज का चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी एंड द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। हमारा इकोनॉमी कैसा है। हमारा इकोनॉमी वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट है। हमारा इकोनॉमी 3 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है और इसको अगर लाख करोड़ में बदला जाए तो ये 200 लाख करोड़ है। तो हमारा इंडियन इकोनॉमी ओवरऑल बहुत ज़्यादा है, मगर इतनी पॉपुलेशन है कि पर कैपिटा इनकम हमारी लो हो जाती है, वहाँ हम चूक जाते हैं। तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमी का ओवरऑल पिक्चर है। और हमारी इकोनॉमी 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर। इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, और अब हम देखेंगे कि ये सेक्टर्स हमारे इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करती है ऑन वेरियस पैरामीटर्स और डेटाज। तो ये हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर। जहाँ तक जीडीपी की बात है, एग्रीकल्चर 15.4% हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्री 23% एंड सर्विसेज 61.5%। तो ये हमारा ओवरऑल पिक्चर है कंट्रीब्यूशन का ऑफ द जीडीपी। तो मगर अगर एम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है 44%, और इंडस्ट्री में 25% और सर्विसेज में 31%। तो ये एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, मगर वो हमारी जीडीपी में बहुत ही लो कंट्रीब्यूशन देता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये जो 44% एम्प्लॉयमेंट है, ये हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब जहाँ हमें 2 बंदे चाहिए, वहाँ 4 बंदे मिलके उसी खेत में काम कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी एजुकेशन लेवल उतनी हाई नहीं है। तो ये इसी कारण एग्रीकल्चर वाले भी बहुत कम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। अगर हम एग्रीकल्चर में एजुकेशन फैक्टर डाल दें, अगर फार्मर्स को एजुकेट कर दे, तो हमारा ये जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा माना जाता है। और अगर ट्रेंड देखा जाए तो एग्रीकल्चर राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस ये डिक्लाइन कर रही है, और इंडस्ट्री, हाँ, जितनी पोटेंशियल होनी चाहिए उतनी पोटेंशियल ये दिखा नहीं पा रही है। दो ये इंक्रीज कर रही है, मगर ये अपने पोटेंशियल पे नहीं खेल रही है। और सर्विसेज सेक्टर अगर देखा जाए तो ये अनएक्सपेक्टेड इंप्रूव कर रही है। मतलब इसका ग्रोथ अराउंड 8 to 9% है हर ईयर के हिसाब से। और सबसे बड़ा दिक्कत हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या है कि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से सर्विस पे जा रही है, जबकि अगर और भी डेवलप्ड कंट्री का इकोनॉमी देखा जाए तो वो पहले इंडस्ट्री में गई थी, फिर सर्विसेज में गई थी, मगर हमारी इकोनॉमी जंप करके सर्विसेज में जा रही है। इसलिए हमारे इंडियन इकोनॉमी को बोला जाता है ये अनसस्टेनेबल है फॉर द फ्यूचर यूज़। फ्यूचर में ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं साबित होगा इफ़ एग्रीकल्चर टू सर्विस जाएगा, एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री जाएगा, इंडस्ट्री टू सर्विस जाएगा, तब ये इफेक्टिव होगा। मगर हमारी इकोनॉमी डायरेक्ट जंप कर रही है सर्विसेज पे। तो इसको हम, जब ये एग्रीकल्चर टू डायरेक्ट सर्विस जाती है तो इसको अनसस्टेनेबल इकोनॉमी कहते हैं। ये आपको पता चल गया होगा। तो अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। नाउ द क्वेश्चंस, द फर्स्ट वन, सीवियर चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चैलेंजेस है? पहला, पॉवर्टी, हाँ है, हमारे यहाँ है। बी, इन्वायरमेंट, ए बिग चैलेंज। सी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, हमारी रोड्स उतनी अच्छी नहीं है, आज भी बहुत जगह रोड्स अच्छी नहीं है जहाँ पे तुरंत ट्रांसपोर्टेशन पहुँच जाए। तो सी। एंड डी, फिजिकल इश्यूज, यस। फिजिकल क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट का मतलब है कि अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो हमारे इनकम से, तब इसको हम बोलेंगे फिजिकल डेफिसिट, और ये हमारा डेफिसिट में है, सरप्लस में नहीं है। तो अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा हमारे इनकम से, हमारे का यहाँ मतलब है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उधार लेगी। ये उधार से सारी खर्चा जो होता है, जो बजट बनती है उसमें उधार लेके उस पर खर्चा करेगी, तो इसको फिजिकल डेफिसिट बोलेंगे। तो हमारी इफ़ आई विल टॉक अबाउट द नंबर्स, तो हमारी एक्सपेंडिचर टोटल 2019-20 का हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हुआ था 27 लाख करोड़ का, और हमारी इनकम जो कि रेवेन्यू बोली जाती है वो हमारी 19 लाख करोड़ की थी। तो ये 8 लाख करोड़ का हमने लोन लेके ये पूरा किया था हमारी इकोनॉमी को। द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल वीकनेस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया आर रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ए, लो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन। लो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में है, ये हम सब जानते हैं, इसलिए फूड प्रोसेसिंग आज तक हमारे कंट्रीज़ में उठ नहीं पाया है। बाकी डेवलप्ड कंट्री में देखा जाए तो फूड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा उठ गया है। दैट्स वाई वहाँ की मैगी, वहाँ का सब कुछ, जो केक्स जो आटा से ही बनता है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाता है आटा एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके, वो हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता है।
यही प्रॉब्लम है लो पब्लिक इन्वेस्टमेंट के कारण इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज किसी को उम्मीद नहीं रहती कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनको फायदा होगा। पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन, पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन इन द सेंस कि अगर आप गेहूं उगा रहे हैं तो गेहूं आप बेचेंगे तो कम दाम में बिकेगा, मगर उसी गेहूं का आप ब्रेड बना देंगे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो जाएगा, तो उसमें आपको ज़्यादा इनकम और ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। बी, तो ये हमारा वीकनेस है, तो ये सही है। बी, एग्जॉशन ऑफ द यील्ड पोटेंशियल ऑफ द न्यू यील्ड वेराइटीज ऑफ द व्हीट एंड राइस। जब MS स्वामीनाथन ने न्यू वेराइटीज हाई यील्ड वेराइटीज डाला था तो उस समय जितना प्रोडक्शन हुआ वो अब उतना नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या है, नया हाइब्रिड वेराइटी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, तो ये भी हमारा वीकनेस है। सी, द अनबैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज़, हाँ ये तो ऑलरेडी है क्योंकि हमारे यहाँ फार्मर्स पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो उनको पता नहीं चलता रहता है कि सॉइल्स में क्या कमी है या क्या डालना है, तो इसी कारण सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स आया जो कि इसको फर्टिलाइजर यूज़ को सही फर्टिलाइजर यूज़ के लिए बनाया गया था, और आज बहुत हद तक सही फर्टिलाइजर यूज़ हो रहा है। डी, लो सीड्स रिप्लेसमेंट रेट, हाँ हम सीड्स जो नया सीड्स जो आया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सीड्स जो हम यूज़ कर सकते हैं वो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, तो ये चारों हमारी वीकनेस है, तो ई ऑप्शन हम यहाँ बना देते हैं और इसमें ऑल ऑफ द एबव कर देते हैं। I hope you are understanding this chapter. It's very easy. If you see this MCQs, it will be all well to go. I am completing everything through the MCQs. Next question. The CSO classifies Indian industrial sectors into dash segments. CSO क्या है? Central Statistics Organization. ये किसके अंडर काम करती है? ये MOSPI के अंडर काम करती है, Ministry of Statistics and Program Implementation, और इसने इंडस्ट्रियल सेक्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो 3 पार्ट्स है, माइनिंग एंड क्वेरिंग द फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज द मैन्युफैक्चरिंग एंड द इलेक्ट्रिसिटी, एंड द थर्ड वन इज द गैस एंड द वाटर सप्लाई। दीज 3 आर द सेगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। MSME एक्ट जो 2006 में बना था वो किसका क्रिएशन किया था? तो ऑप्शन इज ए, डिपार्टमेंट ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, सी, नेशनल बोर्ड ऑफ MSME। ये इसका ऑप्शन सी होगा, ये फैक्चुअल ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेशनल बोर्ड ऑफ MSME बना था MSME एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 50 years of 19th century growth rate was 0.7%. It is increased to 3.5% in the first 3 decades after independence. This is called a Hindu rate of growth. ये भी फैक्चुअल है, ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंशन सर्विसेज इन द एग्रीकल्चर एम्स एज। ओके, हमारे एग्रीकल्चर में पता है हमें कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इलिटरेसी है, फार्मर्स को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, तो उसको दूर करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन सर्विसेज स्टार्ट किया, जिससे हमारे फार्मर्स को नॉलेज दिया जाएगा अबाउट वेरियस थिंग्स इन द एग्रीकल्चर, तो ब्रिजिंग द नॉलेज गैप ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी। इसका आंसर बी। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन सर्विसेज सेक्टर बाईपासेस द इंडस्ट्रियल सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमने पहले भी कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा है, तो इसका आंसर होगा बिकम्स अनसस्टेनेबल। जब भी हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर टू डायरेक्ट सर्विस सेक्टर पे जाएगी तो वो अनसस्टेनेबल होगी, इसलिए इसका आंसर बिकम अनसस्टेनेबल। दैट्स इट, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and share it with your friends. One more very important concept, that is MSME classification, the old one and the new one. You need to remember both because we don't know which one they will ask in the examinations. The old one criteria of classifying MSME is there is separate for manufacturing and separate for services. For the manufacturing, in the micro, if the investment in the plant and the equipment is up to 25 lakh, then it is micro, and for the small it is 25 lakh to 5 crore, and for the medium 5 to 10 crore of rupees, and for the services, if the investment in the equipments is up to 10 lakh, then it is micro, and if it's 10 lakh to 2 crore it is small, and if it's 2 crore to 5 crore it is medium. And the new one is they combine manufacturing and services into one, and investment criteria, if it is less than 1 crore, then it's a micro, and it also added turnover criteria as well. If the turnover is less than 5 crore, then it is micro, and for the small investment is less than 10 crore, turnover is less than 50 crore. Here it is very new and it is very important, so read this also.